वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बिल लेकर आएगी। उससे पहले सभी पार्टियों के साथ बात करके इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक देश भर में 2 फेज में चुनाव होंगे। कैबिनेट की मीटिंग के बाद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बिल ड्राफ्ट हो रहा है और पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इसे पेश किया जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब बात करते हैं हरियाणा में कांग्रेस के बड़े दावे की। हरियाणा की जनता के लिए कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल दिया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो में 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 की पेंशन, 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर लागू करना और कास्ट सेंसस कराने की गारंटी दी गई। खड़गे ने बीजेपी के डबल इंजन पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक इंजन आगे खींचता है और दूसरा पीछे। थोड़े दिन मैं रेलवे में मिनिस्टर था। ये इंजन 2 लगाते हैं, एक आगे एक पीछे। आगे के लेके चलता है, अगर कहीं रुक गया है फिर पीछे आना है तो डेमो इंजन लगती है, वो पीछे लेके भी जाता है। तो वैसा इनके पास डबल इंजन सरकार है, एक आगे लेके जाती है फिर बाद में दूसरा पीछे लाती है। जो 14 साल मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो दिख रहे नहीं कहाँ है। इनको पीछे हटाया गया, इसलिए हटाया गया कि वो काम नहीं कर सके। ये फेल्यूर का निशानी है। 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया 2014 से लेकर 2024 तक, उसको रिपेयरी करना थोड़ा देर लगता है। फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भरोसा दिया कि जो गारंटी उन्होंने और राहुल गांधी ने दी है सरकार बनने के बाद वो उसे लागू करेंगे। भूपेंद्र ने कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो डेवलपमेंट में देश का नंबर 1 राज्य था। बीजेपी की सरकार बनने के बाद हरियाणा क्राइम में, महंगाई में, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। अब उनका लक्ष्य हरियाणा को फिर नंबर 1 बनाना है। पिछले 10 साल के राज में बीजेपी और जेजेपी की सरकार में हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत बढ़ गया और खेल खिलाड़ियों को तो आपने देखा, हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर पंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम आपसे वायदा कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे कांग्रेस की सरकार बनके और हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाने का कार्य अब आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम करेंगे। कांग्रेस की 7 गारंटियों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंज किया। उन्होंने कहा कि घोषणाएं करने में क्या जाता है। उन्होंने पूछा कि मैनिफेस्टो में नया क्या है। जो मैनिफेस्टो हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में था उसे ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया। कांग्रेस रेवड़ी बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता समझदार है, उसे कांग्रेस की असलियत पता है। जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास पर दूध नहीं देती है, और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र इन्होंने हिमाचल के अंदर लागू किया, ये घोषणा पत्र कर्नाटक में लागू किया, ये घोषणा पत्र तेलंगाना में लागू किया। ना तो नौकरियों की आज तक इन्होंने ऐड तक निकाली
और ना ही किसी महिला को इन्होंने 5 पैसा दिया। ये इन्होंने जो घोषणा की है खाली घोषणा है, रेवड़ी बांटने का काम है, इसको ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। हरियाणा की राजनीति के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली का। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। खास बात यह है कि 21 तारीख को आतिशी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इसकी जानकारी ना तो आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई, ना ही आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने इसके बारे में बात की। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने सिर्फ केजरीवाल की बात की, उनके त्याग का एक और एग्जाम्पल मीडिया को बताया। हमने इस देश में ऐसे नेताओं को भी देखा है जो अपना पद छोड़ने के बाद भी सुविधाओं से उसी तरह चिपके रहते हैं जैसे एक पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। अरविंद केजरीवाल एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं। जब उन्होंने तय किया कि मैं मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दूंगा, तो उन्होंने फैसला लिया कि हम मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे और अगले कुछ हफ्तों में वो मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे। इसके अलावा जो बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी वो छोड़ देंगे। बीजेपी ने साजिश करके एक ईमानदार नेता को बदनाम किया। बीजेपी ने साजिश करके एक ईमानदार नेता को जेल में डाला और बीजेपी ये चाहती है कि दिल्ली के लोगों की सारी सुविधाएं खत्म हो जाएं। प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं खत्म होनी चाहिए इस देश के अंदर। तो बीजेपी तो वो पार्टी है। तो अब जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की है कि केजरीवाल को प्रचंड बहुमत के साथ ईमानदारी का प्रमाण पत्र देकर सीएम की कुर्सी पर बिठाएं और ये जो सारी सुविधाएं हैं दिल्ली के लोगों के लिए वो आगे भी चलती रहेंगी। केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने 9 दिन तक एलजी के आवास पे धरना देके दिल्ली के लोगों का काम कराया। तो अब दिल्ली के लोगों की बारी है, दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी है। अब बात रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर मचे घमासान की। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नफरती बयान देने वालों को सजा दिलाकर रहेगी। और रही बात बिट्टू की, तो वो सिर्फ बीजेपी की लीडरशिप को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज्यादा अजान देता है। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं ज्यादा व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। और नाम भी हैं, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है सन्नाटे वाली चुप्पी। सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। एक वाक्य, एक शब्द नहीं निकला माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या किसी वरिष्ठ नेता से। लेकिन इससे संदेश क्या जाता है? संदेश जाता है कि और करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कड़े से कड़ा दंड होता है वो हम दिलवा के छोड़ेंगे ऐसे लोगों को। रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस को जवाब दिया। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सिखों को लेकर जो बातें कही और ये मैसेज दिया कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने की आजादी नहीं। इसके बाद उन्हें लगा था कि कांग्रेस पार्टी इस बयान को खारिज करेगी, लेकिन कांग्रेस ने चुप्पी साध दी और खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने उन्हें सपोर्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाए। खड़गे साहब को, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और मैं एक एक कांग्रेस के वर्कर को ये कहना चाह रहा हूं, मेरा विरोध जितना मर्जी करो, आप बहुत खुशी से करो। अगर आपकी कोई बात बनती है इससे, अगर गांधी फैमिली खुश होती है आपसे, तो मैं भी खुश होऊंगा इसमें। पर मेरी बात एक, मैंने ये जो बात कही खड़गे साहब, आपकी जैसे एक कहावत होती है ना, आपका मौन देख के ये मैंने बात कही। जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा, अभी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास तौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू के साथ खड़े हैं।